हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि किस तरीके से आप अपने वो खूबसूरत वो क्यूट सी लड़की जिसे आप पटाना चाहते हो उसे कैसे पटाएं। आप बहुत दिनों से उसके पीछे पड़े हो, आप बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन अभी तक के कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको नोटिस की है या नहीं, क्या हुआ है, ये सारी बातें आगे होगी। चलिए पहला पॉइंट, आप उनके सामने जाते हैं, आपको उन्होंने नोटिस किया है, सामने गए हैं मतलब नोटिस किया है, ऐसा नहीं दिखाना है। आपको अपना खुद की एक पर्सनैलिटी, आपका खुद का एक एटीट्यूड रखना है, आपको खुद को एक स्मार्ट और गुड लुकिंग दिखाना है, आपको खुद की एक एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा उनके सामने। तो अपना एटीट्यूड सामने लेकर आओ और उनके पीछे पड़ना छोड़ दो। उनको ये दिखाना है कि आप उनके पीछे नहीं पड़े हो। वो क्यूट है, वो सुंदर है, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखा रही है। अब वो उनके एटीट्यूड को आपको बीट करना है। तो बीट करने का सबसे पहला रीज़न यही है कि आप उन्हें बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ऑब्जर्व करना है, बट ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। सामने से बात करने का मौका दो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका दो। ऑब्जर्व करने के लिए आपको उनका पीछा करना छोड़ना पड़ेगा, उनकी तरफ से ध्यान हटाना पड़ेगा। ध्यान हटाने की एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। ध्यान हटाने की एक्टिंग नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका खुद की भी कोई पर्सनैलिटी, आपका खुद का भी एक ईगो है, आपका खुद का भी एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड तो दिखाना ही। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप उनके सामने ऑब्जर्व हो चुके हैं, उन्होंने नोटिस कर लिया है। नोटिस करने के बाद उन्हें अटेंशन मत दो। अटेंशन मत दो मतलब अवॉइड नहीं करना है, अटेंशन मत दो। उनकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान को दूसरी साइड रखना है। उनसे बातें करो, बातचीत करो, उतने ही प्यार से बातचीत करो जितने प्यार से करते हो, उतने ही बातचीत अच्छे से रखो, बट अटेंशन मत दो। आपका अटेंशन ना देना है, उनको बहुत ज़्यादा खटकेगा, ये लड़का मेरे पीछे पागल था, क्यों ये मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ध्यान ना देने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। अटेंशन मत दो, वही करो, सेम वे सेम तरीका बातचीत करो, सबसे कॉमनली एकदम कॉमन फ्रेंड जैसे बात करो, ताकि उनका अटेंशन आपको लाना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें अटेंशन मत दो, उन्हें अपने तरफ से एफर्ट्स यूज़ करने दो, तभी जाके आप दोनों का जो रिलेशनशिप है आगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। नेगेटिव वेज को बाहर का रास्ता दिखा दो, पॉजिटिव वे को अंदर आने दो। जब तक कि अपने माइंड में ये थॉट नहीं रखोगे कि आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखोगे, नेगेटिव्स को नहीं हटाओगे, आपको सोचना है कि आप उन्हें पटा सकते हो, वो पट जाएगी, वो कहीं तोप नहीं है और ना ही कहीं की मिस यूनिवर्स है। बस उनके अंदर में खूबसूरती है और खूबसूरती की वजह से उनके अंदर का थोड़ा एटीट्यूड है, बट उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो। आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो उसे नहीं पता है। तो आप पॉजिटिव वे में रखिए, बिल्कुल भी आप उन्हें पटा ही लेंगे, वो पट भी जाएगी और हो सकता है आपकी चीज़ है वो बहुत लंबा तक के चले। इसके लिए आपको अपने माइंड को बहुत शांत रखना, पॉजिटिव वे में सोचना है। ये है, उनके सामने अपनी क्वालिटीज़ दिखाओ। क्वालिटीज़ आपके अंदर में जो भी अच्छाइयाँ हैं, केयरिंग नेचर, हॉनेस्ट रहना, या फिर आपकी लॉयल्टी, जो भी है आपके अंदर की जो भी अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर में एक बहुत ज़्यादा डिसेंट सपन है, आपके अंदर की एक रिस्पेक्टफुली पर्सन है, जो भी आपके अंदर की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है आप उनके सामने दिखाओ। दिखाना है मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम से शो ऑफ करना है, बस दिखाना है एकदम नेचुरली। जेन्युइन ही होना चाहिए, आपको पूरा जेन्युइन हो के आपको दिखाना, अपनी क्वालिटी दिखाओ। उनके सामने में इम्प्रेस करना है तो थोड़ा बहुत तो आपको भी एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा आपके अंदर भी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उन्हें पटाना चाहते हैं। और उसके अंदर की क्वालिटीज़ देख के तो आपके पीछे दौड़ भी चली आएगी। दौड़ाना है तो आपको तो अपनी क्वालिटीज़ दिखानी ही पड़ेगी। आपकी क्वालिटीज़ दिखाओ बहुत अच्छे से। जब आप अपनी क्वालिटीज़ दिखाओगे तो उन्हें पता चलेगा कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या है और आप भी ऐरे गहरे नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब वो आपकी तरफ ध्यान देने लग गई है अच्छे से, पूरी तरीके से वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कदम रखना है, मतलब थोड़ा अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि जैसी वो हाँ बोल रही है, बात करने लगी है, एकदम अच्छे से घुल मिल रही है तो आप एकदम से उनके पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल भी मत करना। अपनी फीलिंग्स को अंदर तक के कंट्रोल रखना और उन्हें अवॉइड करना सीखना। धीरे 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 बोलते कदम कदम धीरे धीरे रखो, जितना ज़्यादा धीरे धीरे कदम रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप अपने फीलिंग्स के साथ में कंट्रोल रख के उनके साथ माइंड गेम खेल सकते हो, उनको अपने पीछे दौड़ा सकते हो बिना कोई परेशानी की। वो पीछे दौड़ेंगी ही दौड़ेंगी, कोई चांस नहीं है। वो इवन पटेगी कि वो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, ऐसे भी है। बट आपको उसके लिए धीरे धीरे कदम रखना है। धीरे धीरे कदम रखना है मतलब अपना खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके अंदर ही रखना है और उन्हें अवॉइड करना है।
हर बात पे नहीं चिपकना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखना है। अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अवॉइड करो उसे, जितनी ज़रूरत है उतना ही अवॉइड करो। और वो फिर आपसे पटना तो क्या अच्छी पड़ जाएगी, आपको पटाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके पीछे पड़ जाएगी, वो आपको पटाएगी। जब भी उनसे मिलो उनसे बातचीत बहुत अच्छे से रखनी है, एक स्माइल के साथ रखनी है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको, लुक्स को दिखा के दिखना चाहिए। उनके सामने में आपका जो एक पर्सनैलिटी और लुक क्रिएट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो आप पे फिदा रहे। फिदा रहने का रीज़न ही ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के सामने जो पर्सनैलिटी है वो इक्वल मैनेज होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि हाँ आपका जो स्टैंडर्ड है वो भी कोई कम नहीं है। तो अपना पर्सनैलिटी जो बिहेवियर है उसको भी साथ लेके चलना है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, लुक्स वगैरह वो भी एकदम अच्छी सी रखनी चाहिए। आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा अपने कपड़ों पे, अपने स्टाइल पे। लड़की पटानी है तो अपने लुक्स पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। आज की डेट में बिना लुक्स वाले लड़कों को कोई घास नहीं डालता, तो आपको तो लुक्स पे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा टिप टॉप रहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मिलने के बाद जब आप उनसे मिलते हो, जब भी कभी वो आप एक दूसरे से मिलते हो तो कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर करना। कॉम्प्लीमेंट्स करने से क्या होता है कि उनको भी खुशी होती है और उनकी तारीफ थोड़ा सा कर ही देना। पूरा छोड़ दो, पूरा ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर करना है बट किसी पॉइंट्स पे, बट ऐसा नहीं चिपक जाना। और बट उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट करो उसको। अगर जहाँ पे आप उनसे मिलते हो और वो सुंदर लग रहे हैं तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करना, आलतू फालतू की बेतुकी कॉम्प्लीमेंट्स मत देना। उसे के बेतुके कॉम्प्लीमेंट्स मत करो। और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं लगना चाहिए आप उन पे लाड टपका रहे हो, बस जेन्युइन होनी चाहिए आपकी जो बातें एक तरीके से सही वे में, तो बहुत ज़्यादा चांस है आपके वो पड़ जाएगी, सोचेगी आपके बारे में, दिन रात सोचते रहेगी ये बैठ के कि भाई वो मुझे प्रपोज कब करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अपना एटीट्यूड को साथ लेके चलना है। किसी भी हालत में अपना एटीट्यूड नहीं गिरने देना है। आप बात जब भी करोगे तो उसे पता चलना चाहिए भाई कि ये बंदा कुछ तो है इसके अंदर, जो इसके अंदर का भी एक एटीट्यूड है, जो आपका एटीट्यूड और उनका एटीट्यूड दोनों मैच कर जाना चाहिए इस तरीके से। मतलब सामने वालों को जो इग्नोर करने वाले इंसान है ना बड़े अच्छे लगते हैं, ये बात एकदम सच है। जो सामने वाले इंसान को इग्नोर करने वाले इंसान अच्छे लगने लगते हैं तो उनसे एक अलग ही वे आती है, तो वो एकदम से बोलेंगे हाँ इस बंदे में कोई ना कोई बात तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो अपना एटीट्यूड सामने रखना है, फ्रंट में बिल्कुल भी शो करना है, दिखाना है कि आपका एटीट्यूड भी है, आपकी भी कुछ पर्सनैलिटी है, आप उसके भी कुछ लुक्स है। तो अपना एटीट्यूड साथ लेके चलना। कोई बात बुरी लगे पूरा एकदम एटीट्यूड के साथ रखना, अपने लुक्स के साथ में अपना खुद का भी घमंड रखना, अपने आप का खुद का भी अहंकार रखना है, दिखाना है भाई ऐसा हो ना हो लेकिन बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, करना पड़ेगा। पटाना है, लड़की खूबसूरत है, एटीट्यूड वाली होगी तो उसके सामने अपना एटीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अपना एक परफ्यूम ज़रूर रखना। अपना एक ऐसा परफ्यूम रखना जो आप डेली एक ही परफ्यूम यूज़ करते हो, वही परफ्यूम आपको लगाना है जब तक कि आप उसे पटाना चाहते हो, जब तक कि अपने उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। आप अपना परफ्यूम का एक स्मेल रखना, वो भी एकदम धांसू वाला, एकदम बेस्ट वाला, सबसे यूनिक सा परफ्यूम, और उसको हर दिन लगा के जाना। इतना नहीं कि आप उसमें नहा लो, उतनी ही लगाना है जितनी ज़रूरत है। और वो परफ्यूम की स्मेल अच्छी होनी चाहिए। और जब भी आप उसके रहो तो जब उसके पास हो आपके पास से एक भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। वो भीनी भीनी खुशबू आपको क्या करती है, आपका एक अट्रैक्टिव लुक के साथ एक अट्रैक्टिव स्मेल भी आती है। तो उसको वो मेमोरी होनी चाहिए, उसकी मेमोरी में बैठ जाना चाहिए कि आप ये वाला परफ्यूम लगाते हो। एक तरीके से आपको उसे पसंद कर नहीं रहे हो, आप उसे माइंड से उसके गेम खेल रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि फिर आपको वो पटाना के बारे में सोचने लगेगी। आपको पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पटाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, वो पट चुकी है, वो पट जाएगी, आपको बस प्रपोज करने की देरी है। तो जो परफ्यूम है वो आप लगा के जाइएगा, और हमेशा आपके परफ्यूम की जो स्मेल होती है उससे अट्रैक्ट होना चाहिए। आपको वो कोशिश करो कि वो जो परफ्यूम ऐसी वाली चॉइस करो कि वो एक बार कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करे। आपके परफ्यूम में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना नहीं नहा लो बट इतना रखना कि परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी अच्छी। तो वो परफ्यूम की स्मेल से आपकी याद आ जानी चाहिए, वो जहाँ पे भी रहे वो सोचे बैठ के अरे ये परफ्यूम ये लगाता था। तो ये ज़रूरी है कि आपके परफ्यूम की स्मेल से उसको आपकी याद आ जानी चाहिए।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते, लाइक कर दीजिए, अभी लाइक बटन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो घंटे के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मेरे चैनल को शेयर किया कीजिए। प्लीज़ कोई प्रॉब्लम्स है या कोई भी परेशानी है तो कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके सारी प्रॉब्लम्स बता दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम्स सारे सॉल्यूशन करने के लिए आ जाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।